Hello students, let us proceed with the new topic today, effect of dielectric on a capacitance. Students, in this chapter, in the previous video we had studied about parallel plate capacitor. थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने स्टडी किया था कि अगर दो मेटालिक प्लेट्स है, ऐसे पैरेलल प्लेट्स है, और अगर हमने इन दोनों प्लेट्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, this is the positive terminal of the battery, negative terminal of the battery, and we have connected the capacitor. This is our capacitor. We have connected the capacitor with the terminals of the battery. The plate which is connected to the positive terminal will become positively charged, and the plate which is connected to the negative terminal will become negatively charged. Because of this, these two plates will develop a surface charge density sigma. So ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द नेगेटिव प्लेट विल डेवलप माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी. ऑलराइट, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, देखो ये दोनों प्लेट्स के बीच में हम ये मान लेते हैं कि वैक्यूम है. तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होगा E नॉट is equal to sigma by epsilon naught. This is the formula for electric field. मैं ये फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ so that जैसे जैसे मैं मेरे टॉपिक को आगे बढ़ाता जाऊंगा हमको इसकी जरूर पड़ेगी तो हम उसको यूज करते जाएंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E नॉट. What is E नॉट? E नॉट is the electric field when we are having vacuum between the two plates. Then E नॉट का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन आपको याद रखना है सिग्मा का फॉर्मूला, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, होता है Q अपॉन A. व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट. पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज प्लस Q है, नेगेटिव चार्ज का प्लेट नेगेटिव प्लेट का चार्ज माइनस Q है. एंड व्हाट इज A? A इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट. पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट दोनों का एरिया सेम है A. तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A. देन आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज Q बाय एप्सिलॉन नॉट A. दैट इज वन थिंग. अब देखो दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स वी विल डिनोट एज V नॉट. फॉर्मूला फॉर V नॉट इज E नॉट D. नाउ व्हाट इज D? D is the distance between the two plates, D. But what is the value of E naught? E naught is sigma by epsilon naught. That means I can write sigma D by epsilon naught. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो QD by epsilon naught A. सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो Q by A होती है, D by epsilon naught मैंने लिख दिया. तो ये मेरे पास जो है फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है सिग्मा का, ये दूसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये तीसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स का. कंडीशन याद रखो, दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है. फिर एक फोर्थ फॉर्मूला कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है. लेट मी राइट डाउन C नॉट. C नॉट इज द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स. देन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय V. V हम V नॉट लिखेंगे क्योंकि जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने V नॉट लिया है. लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नॉट? V नॉट इज QD बाय एप्सिलॉन नॉट A. तो अगर ये वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस. यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यूज फर्दर. ये एक बात आपको याद करना है जो मैं रिवाइज करवाना चाहता था आपके साथ, हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके थे. दूसरी एक बात जो आपको याद रखनी है जो इसके पहले वाले लेक्चर में मैं समझा चुका हूं. Another thing that I want you to remember is that if we have an electric field and in the electric field I place a dielectric. What is a dielectric, students? You remember? Dielectric is an insulating substance or non-conducting substance. A dielectric is a non-conducting substance. अब अगर मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है,
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी नॉट बाय ई नॉट। तो क्या होगा, ये डाइइलेक्ट्रिक का जो सरफेस है वो पोलराइज हो जाता है, सरफेस बिकम्स पोलराइज्ड, the surface gets polarized and the surface density of the dielectric will become sigma p. We will denote as sigma p. This end will be denoted as sigma p, the other end is denoted as minus sigma p. So what is sigma p? Sigma p is the surface charge density of the dielectric. This is the dielectric, and the net electric field inside the dielectric will be E naught minus E in. There is E net is equal to E naught minus E in. What is E naught? What is E net? Net electric field inside the dielectric. E naught is the applied electric field. E in stands for E induced. तो induced, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है वो, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, ये E इंड्यूस का डायरेक्शन है। तो बच्चों ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, आपके नोटबुक्स में चाहिए तो आप इतना लिख लो, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अगर मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में अगर एक डाइइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को मैंने डाल दिया तो क्या होगा। देखो, ये जो बाहर वाली मैंने लाइन ड्रॉ की है डायग्राम में, वो कैपेसिटर की प्लेट्स को डिनोट करता है। उसके अंदर मैंने एक छोटा सा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है, एकदम फिट टू फिट, यानी कि बीच में कोई स्पेस नहीं बचेगा। खाली दिखाने के लिए मैंने छोटा सा स्पेस यहां दिखाया है, बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए। वो जो डाइइलेक्ट्रिक है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, स्पेस, उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है। अब क्या होगा बच्चों, देखो, जैसे ही हम दोनों प्लेट्स को चार्ज कर देंगे तो प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। दूसरी बात, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अंदर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको हम डिनोट करेंगे ई नॉट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाइइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक विल बिकम पोलराइज्ड, और डाइइलेक्ट्रिक के सरफेस पर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो डाइइलेक्ट्रिक के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइइलेक्ट्रिक के ये सरफेस का चार्ज डेंसिटी हो जाएगा माइनस सिग्मा पी, और ये वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी हो जाएगा प्लस सिग्मा पी। यानी कि नेट चार्ज डेंसिटी विल बिकम प्लस और माइनस सिग्मा पी। ये वाले एंड पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा। अब दूसरी एक बात, ये जो सिग्मा है, रादर ये जो सिग्मा पी है, सिग्मा पी यानी ये डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन, वो किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा पर। सिग्मा बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सिग्मा पर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट वो सिग्मा पर डिपेंड करता है, और ये जो पोलराइजेशन का चार्ज डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। तो नतीजा क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, आपको याद रखना है, आगे सारे डेरिवेशन में इसकी जरूर पड़ने वाली है, इसको भूलना नहीं है आपको। सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। नाउ इफ सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो मुझे अगर इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट में लिखता हूं 1/k। नॉर्मली आप लोग k लिखते हो, मैंने 1/k क्यों लिखा, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन k, कैपिटल K है। मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो दो बातें समझो बच्चों। सबसे पहली बात तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होने की वजह से नेट चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा माइनस सिग्मा पी वो डिक्रीज हो गई।
यानी ये जो नेट चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, वो सिग्मा से कम है। तो सिग्मा से कम होने की वजह से मैं यहां जो वैल्यू लिखता हूं वो ऐसी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट कम हो जाना चाहिए। तो 1/k जो है 1/k वो लेस देन 1 होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखना है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा के सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय के। अब इसके वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा E, व्हाट इज E? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा और सिग्मा नॉट की वजह से है और दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जो मिलेगा वो अब क्या होगा बच्चों, देखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net, I will simply denote it as E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन E नेट जो है यहां पर अब हम सिग्मा कौन सा लेंगे, तो सिग्मा नेट लेंगे। मैं समझाने के लिए सिग्मा नेट लिख दूं, मैं सिग्मा नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा नेट की वैल्यू क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। But what is the value of sigma minus sigma naught? It is equal to sigma by k. So I can write sigma upon epsilon naught k. So what can you say? I can simply write this further as E naught by k. What is E naught? याद रखो हमने पहले डिस्कस किया था E naught is the electric field when there is vacuum between the plates. So from here we can understand one thing. अगर k 1 से बड़ा है, अभी हमने डिस्कस किया था k is greater than 1. That means E is equal to E naught by K implies मैं 1 से बड़ी वैल्यू के साथ अगर E naught को डिवाइड करता हूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो छोटा हो जाएगा। तो E is less than E naught हो गया। तो सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आप समझो कि जब भी हम दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। So when you insert a dielectric between the two plates of a capacitor, the net electric field decreases. That is one thing you have to remember. Another thing, what is the potential difference between the plates now? Potential difference V is given as electric field multiplied by D. But what is the electric field? Sigma minus sigma naught upon epsilon naught multiplied by D. And what is sigma minus sigma naught? हमने इधर देखा था सिग्मा बाई के, सो आई कैन राइट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट के ए। अब बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है, चाहे ये फॉर्मूला देख लो या आप ये फॉर्मूला देख लो, तो देखो V नॉट इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट और K आ गया। या तो ये फॉर्मूला लिख लो क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो दोनों केस में हमको ये मिलता है V इज इक्वल टू वी नॉट बाई के। ये जो सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट है वो V को डिनोट करता है, तो V नॉट बाई के, यानी कि फिर से V नॉट को हम K से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि V नॉट से छोटा हो गया। तो फिर एक बात और समझ में आ गई कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसका असर होता है डाइलेक्ट्रिक का असर। अब तक हमने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया है, चलो देख लेते हैं कैपेसिटेंस का क्या होता है। मैं यहीं पर उसको डिस्कस कर लूं। बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V होता है। तो Q जैसा था हम वैसा रहने देंगे, और V का फॉर्मूला क्या है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। V का फॉर्मूला ये रहा क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट के ए। तो क्यू डी
बाय एप्सिलॉन नॉट ए के। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी। अब देखो सी नॉट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सो आई कैन राइट सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। दैट मीन्स सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, ई लेस देन ई नॉट। अब ये रिलेशंस याद रखो, डाई इलेक्ट्रिक डालने से ई लेस देन ई नॉट हो गया, वी लेस देन वी नॉट हो गया, लेकिन सी ग्रेटर देन सी नॉट हो गया। तो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यानी कि कैपेसिटर की चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ गई। अब ये जो मैंने डेरिवेशन यहां पर पूरा जो डिराइव किया है, ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर किया है, लेकिन ये डेरिवेशन किसी भी तरह के कैपेसिटर के लिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फीयरिकल कैपेसिटर, हर टाइप के कैपेसिटर के लिए वैलिड है। आगे कुछ और छोटी छोटी बातें हमको समझनी है, देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये जो डेरिवेशन मैंने लिखा है लिख लो, समझने में काम आएगा। बाकी टेक्स्ट बुक में सेम डेरिवेशन दिया है, इसको देखने के बाद आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। कंटिन्यू करेंगे बच्चों। हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, C is equal to C naught K. What is C naught? C naught is the capacitance when there is vacuum between the plates of the capacitor. C is the capacitance when there is dielectric between the plates of the capacitor. Now you know the formula for C naught is epsilon naught A by D. So I can write epsilon naught A by D multiplied by K. That means I can write C is equal to epsilon naught K A by D. Now this value epsilon naught K is called permittivity of the medium, and we can simply denote it as epsilon. Now epsilon is equal to epsilon naught K is called as the permittivity of the medium. If the medium is vacuum, then K is equal to 1, so you will have epsilon is equal to epsilon naught. For vacuum, K is equal to 1, so E becomes equal to epsilon naught. That means you have the formula K is equal to epsilon upon epsilon naught. ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, K is equal to epsilon upon epsilon naught. और एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए, K is greater than 1, so epsilon upon epsilon naught is greater than 1, so epsilon is greater than epsilon naught. ये रिलेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इसलिए आप जरा वीडियो को पॉज करके बाद में इसको कॉपी कर लेना। epsilon is the permittivity of medium, epsilon naught is the permittivity of vacuum. यानी मीडियम का परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से ज़्यादा होता है। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैक्यूम का परमिटिविटी सभी से मिनिमम होता है। अच्छा, K की मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। आई कैन रादर राइट हियर K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 हुआ तो वो वैक्यूम हो गया। तो ठीक है, चलो देखो, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। K is called dielectric constant of the medium, and the value of K is different for different medium. It is infinity, मैंने पहले भी समझाया था, K is infinity for metals, ये याद रखना है। ये टेक्स्ट बुक में इस कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ ये वैल्यूज नहीं दी है, तो आपको ये सारी वैल्यूज याद रखनी है। दैट इज ऑल अबाउट effect of dielectric on the capacitance of a capacitor. What do we understand in this topic? That when we insert a dielectric inside a capacitor between the plates of a capacitor, then electric field कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है यानी कि डिक्रीज हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है यानी कि कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है।
ये आपको याद रखना है। दूसरा हमने डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में स्टडी किया, उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट is called as epsilon is the permittivity of some medium, epsilon naught is the permittivity of vacuum. So that is all about effect of dielectric on a capacitance. इसमें कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज आती है, जैसे कि अगर हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके रखा होगा तो क्या होगा, अगर कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने बैटरी को हटा दिया और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो क्या होगा। ऐसे अलग अलग केसेस आते हैं जो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, लेकिन जेडब्ल्यू या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, तो उसका मैं एक अलग से लेक्चर ले लूँगा छोटा सा और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मच इज इनफ फॉर द टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड गो अहेड विथ connection of capacitors in series and parallel. See you in the next video.